बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप अल्लाह के फजल करम से तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करनी है। एक ऐसा इशू जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया में इस वक्त जितने भी मसाइल चल रहे हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, उनमें एक मसला है ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वायरमेंटल डैमेज का। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया का वेदर जो है ये चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, और हमारी एनवायरनमेंट जो है ये डैमेज हो रही है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं सिर्फ दो वजूहात पर बात करूंगा। इसकी एक वजह तो है कि दुनिया से जंगलात की कमी, दरख्तों का काटना, और दूसरी वजह है फूड वेस्ट। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा जो है निज़ाम जो है ये दरम बरम हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। पहले मैं बात करता हूँ दरख्तों की। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, उसने द ग्लोरियस कुरान में क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल बयान कर दिया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के पैगाम को समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बरकत है, रहमत है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डैमेज पर तो दुनिया आज बात कर रही है, लेकिन अगर हम अल्लाह के आखिरी रसूल की सुन्नत को देखें तो सरकार की तमाम सुन्नतें जो हैं, अगर उस पर अमल कर लिया जाता तो आज दुनिया इस नहज को ना पहुँचती। मैं बात करूँगा पहले दरख्तों के बारे में। देखें, जब भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन जब कोई इलाके फ़तह करते थे तो उनको जो नसीहतें की जाती थी, उनमें एक नसीहत ये भी होती थी कि आपने फसलों को तबाह नहीं करना, फलदार दरख्तों को नहीं काटना। दरख्त जो है ये बहुत ज़रूरी है। देखें, इंसान, हम हवा से जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। दरख्त जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फ्रेश ऑक्सीजन जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम दरख्तों को काटेंगे, ज़्यादा दरख्तों को काटेंगे और दुनिया से दरख्त ख़त्म होंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि ऑक्सीजन जो है इंसानों को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, और ख़ास तौर पर फलदार दरख्तों को। इसकी एक और भी बड़ी वजह है कि जब फलदार दरख्तों पर परिंदे आते हैं, और परिंदे जो हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बाज़ फसलों में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो परिंदे खाते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगर हम उस सिस्टम को ख़राब करेंगे तो इसका अफेक्ट इस दुनिया पर पड़ेगा। तो दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं बात करता हूँ फूड वेस्ट के बारे में। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में जो है ये लाखों टन फूड एनुअली ज़ाया हो जाती है। सिर्फ यूके की अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया में 60,000 टन फूड जो है ये एवरी ईयर वेस्ट हो जाती है। और जब ये फूड लैंडफिल में जाती है, डंप की जाती है, तो इससे मीथेन गैस जो है ये बनती है, जो कि दुनिया में गर्मी पैदा करती है। मीथेन गैस इंसानी गोबर में, गाय भैंस के गोबर में भी होती है। तो इससे हमारा ये सिस्टम जो है ये ख़राब होता है। तो फूड वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब आप देखें, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि सादा ग़िज़ा खाओ और ख़ुराक जो है ये वेस्ट ना करो। उस ज़माने में तो ये था कि फ़ूड वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उस ज़माने में तो आज की मौजूदा साइंस का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन इस्लाम में ये बात सख्ती से मना है कि आप जो ग़िज़ा है उसको आप ज़ाया मत करें। अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप दूसरों में तकसीम कर दें। फूड वेस्टेज इतना बड़ा मसला है कि पूरी दुनिया में जो लाखों टन ग़िज़ा वेस्ट हो जाती है, अगर यही ग़िज़ा ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी जाए तो गुर्बत जो है ये ख़त्म हो सकती है। तो बहरहाल फूड वेस्टेज से जब हम ग़िज़ा जो है ये डंप करते हैं तो इससे मीथेन गैसेस बनती हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। फूड वेस्ट नहीं करनी चाहिए और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी इशू चल रहे हैं इनमें ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक मेजर इशू है। बाज़ लोग इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ये एक इशू है और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अगर इसको हैंडल ना किया गया तो आने वाले दौर में इसके बहुत संगीन नताइज जो हैं ये नौहे इंसानियत को भुगतना पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए कुरान मजीद में
ہدایت دی ہے۔ قرآن کا حکم جو ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دا گلوریس قرآن میں جو حکم دیا ہے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہر دور میں ہر لیول پر انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے قوانین پر چلیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو فالو کریں تو تمام مسائل پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹل ڈیمیج جو ہے اس کو ہم کئی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات پر بھی اگر ہم غور کریں، درختوں کا زیادہ لگائیں، خاص طور پر پھلدار درخت لگائیں، اور ہم فوڈ ویسٹ نہ کریں۔ ہم جو غذا ویسٹ کرتے ہیں اس سے بے شمار جو ہیں پرابلمز بنتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ فوڈ ویسٹیج جب ہم لینڈ میں ڈمپ کرتے ہیں تو اس سے میتھین گیسز بنتی ہیں جو کہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بہت خراب ہیں۔ اور دوسرا جو ہم کپڑے زیادہ پہنتے ہیں یا زیادہ ہم لگژری لائف، جب اس کو ریسائیکل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کپڑا جو ہے یہ ڈمپ کرتے ہیں تو اس کو ڈسٹرائے ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، جس سے بھی ہماری انوائرمنٹ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجر ایشوز ہیں اس وقت۔ ایک تو درختوں کا زیادہ لگانا چاہیے، اور دوسرا جو ہے فوڈ ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ سادہ زندگی بسر کرو، سادہ غذا کھاؤ، اور اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس سے ایک تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ تو قرآن مجید کو فالو کرنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں قرآن مجید میں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہیں، ان چیزوں میں برکت ہے، خیر ہے، انہی پر چل کر ہم ان تمام مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔